इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं हमारी एक और खास खबर का। अगली खबर है उन लोगों से जुड़ी हुई जो भारत में पैसा कमा करके और विदेश में अपने पैसे को भेजते हैं, और अब कहीं ना कहीं वो सभी लोग रडार पर आ चुके हैं। दरअसल इनकम टैक्स जो है वो पिछले काफी टाइम से इस तरीके की चीजों को लेकर जांच कर रहा था, और अब इसमें कार्रवाई भी की जा रही है और इसको लेकर के एक अभियान इस समय शुरू किया गया है। आखिर इनकम टैक्स की तरफ से क्या ये अभियान है और किस तरीके से जांच होगी, और जांच के घेरे में आखिर कौन कौन लोग इसमें आने वाले, बताएंगे इसके बारे में विस्तार से आपको। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ नोटिफिकेशन इस समय जारी किया गया है। तो आईटी विभाग की तरफ से राष्ट्रव्यापी अभियान इस समय शुरू किया गया है, जहां 18 अगस्त 2026 से ये पूरा अभियान जो है वो शुरू हो चुका है, और जांच के घेरे में कई संदिग्ध संस्थाएं इस समय इसमें आ चुकी हैं। और इसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो जांच के घेरे में कई संस्थाएं आई हैं जो कहीं ना कहीं लेन देन का पूरा हिसाब किताब नहीं रख पा रही थी, और जितना वो पैसा नहीं कमा रही हो उससे ज्यादा पैसा विदेश में भेजा जा रहा था। इकाइयों का जो टर्नओवर है और जो उनका ट्रांजैक्शन है उसमें छोटा मोटा नहीं बल्कि अच्छा खासा अंतर नजर आया आयकर विभाग को, जिसके बाद में अब ये अभियान बीते कल से शुरू किया गया है। और ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो आईटीआर नहीं भरती है, और अगर भरती हैं तो उनके जो पैसे का जो लेन देन का हिसाब है उसमें काफी अंतर नजर आता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रेमिटेंस पर भी आईटी की तरफ से ये शिकंजा कसा जा रहा है। कैसे, वो भी आपको बता दें। दरअसल विदेश पैसा भेजने वाली जो इकाइयां हैं वो आईटीआर नहीं भरती हैं, और अगर आईटीआर भर रही हैं तो आईटीआर में बहुत कम वो अपना कारोबार दिखाती हैं, ना के बराबर उनका कारोबार, लेकिन उससे ज्यादा पैसा विदेश में भेजा जा रहा है। अब पैसे भेजने के लिए कई सारे फर्जी कारण बताए गए हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर भी बताया गया और इसके अलावा कई सारी वजह बताई गई हैं। और कई सारी ऐसी कंपनी, जब जांच हुई तो जांच में यह भी सामने आया कि कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो उनका रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो पंजीकृत पता है, वहां पर वो कंपनियां नहीं पाई जाती। अब ऐसे में उन कंपनियों के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने उनकी आईटीआर फाइल की, जिन्होंने पूरे फॉर्म भरे, उनको भी सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है। और कुछ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने फॉर्म 15 CB सर्टिफिकेट जारी किया है, और उन सभी को ये चेतावनी इस समय दी गई है। आखिर आयकर विभाग की तरफ से रडार पर कौन कौन से लोग इसमें सामने आए हैं वो एक बार आपको बताते हैं। दरअसल आयकर विभाग की रडार में सबसे पहले 394 जो संदिग्ध संस्थाएं हैं वो इस समय रडार पर आ चुकी हैं। और सिर्फ ये संस्थाएं नहीं बल्कि जो 36 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और ये कुछ गिने चुने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो आईटीआर फाइल कर रहे थे या फॉर्म 15 CB को भर रहे थे, वो भी इस समय रडार पर है और उनको चेतावनी भी दे दी गई है। इसके साथ ही सीमावर्ती राज्यों के 117 जो कंपनियां हैं जो सीमा से लगी हुई हैं, वो कंपनियां इस समय रडार पर आ चुकी हैं। कागजों पर चलने वाली जो फर्जी कंपनियां जिन्हें हम आम बोलचाल भाषा में कहते हैं शेयर कंपनियां, वो भी इस समय रडार पर आ चुकी हैं। फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट जो हैं वो भी इस समय कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की रडार पर आ चुके हैं। तो ये तमाम चीजें इस समय, और इसके साथ ही अब ये जो अभियान है वो इस समय शुरू हो चुका है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अजय, सीधे तौर पर इनकम टैक्स विभाग को ऐसी संस्थाओं की ये जानकारी मिली, ये पता चला जिनका कारोबार बेहद कम था, लेकिन वो आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रही थी, लेकिन विदेश में पैसे अच्छी खासी बड़ी रकम भेज जा रही थी, जिसके बाद अब ये अभियान बीते कल से शुरू किया गया है। अजय। बिल्कुल कृतिका, और इसकी शुरुआत हुई जब एक बोगस कंपनी आई, यूं कहें कि एक ट्रस्ट का पता चला जिसने कोई कारोबार नहीं किया था, लेकिन उसके खाते में अचानक बहुत बड़ी संख्या में डोनेशन आया, वो भी फॉरेन डोनेशन। तो आपको यह भी मालूम है कि जो FCRA एक्ट है उसमें बदलाव किया जा रहा है, बहुत सारे संस्थाओं को बैन किया गया है। NGO के माध्यम से ये मामला जब सामने आया CBDT के सामने, तब उन्होंने समझा कि क्यों न इसकी नेशन वाइड जांच की जाए कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस भेजे जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, क्या वाकई उनके कारोबार से वो मेल खाते हैं या नहीं। इस मिसमैच के बाद में ये फैसला लिया गया कि नेशन वाइड कैंपेन शुरू किया जाएगा। ये केवल कैंपेन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन है और डेटा वेरिफिकेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है। इसलिए उन सभी कंपनियों की जांच, जितनी संख्या आपने बताई, उनकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ जो प्रोफेशनल्स है जिन्होंने वो फॉर्म जारी किए जिनके आधार पर वो रेमिटेंसेस भेज सकते थे, उन प्रोफेशनल्स के लिए भी अब शायद अच्छे दिन नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रावधान ये भी है कि उनको भी सजा का सामना करना पड़ सकता है अगर दोषी पाए जाते हैं। तो प्रोफेशनल्स और ऐसे फिक्टिशियस जो एंटिटीज हैं उन पर निगाह रखे जा रहे हैं। इसके साथ ही अजय ये भी जानकारी मिली है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो गिने चुने हैं। मात्र 36 जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनका नाम सबसे ज्यादा इसमें निकलकर सामने आ रहा है कि वही उन्हीं के द्वारा ये जो CB फॉर्म है, फॉर्म 15 CB, वो भरा जा रहा है और वो जारी किया जा रहा है। बिल्कुल ये बात स्पष्ट है, और स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर इस बात को अपील की थी सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फोरम पर, ICAI
का सालाना समारोह था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, क्योंकि वो बिल्कुल। जो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, और इसलिए उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको संविधान ने अधिकार दिया है उन फॉर्म्स को साइन करने का, जी। उन डेटा सेट्स को साइन करने का, उन बैलेंस शीट को साइन करने का। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्रॉस चेक करें कि कहीं कोई फिक्टिशियस इन्वेस्टमेंट हो रहा है नहीं, और इसलिए जी। ये कुछ प्रोफेशनल्स जांच के दायरे में है। और ये कहा जाता है कि बहुत जो ज्यादातर लोग इसके ऐसी ऐसी गतिविधियां नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो पूरा इकोसिस्टम है उस पर नेगेटिव जी। इम्पैक्ट पड़ता है, और उसकी भी जांच की जा रही है। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इनकम टैक्स विभाग का मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अजय, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।